ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो उनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ की आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे, याद रखना मेरी बात। रास्ता रोक कर खड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली और अपने काफिले के साथ पुलिस कर्मियों से बहस करते और जाने के लिए रास्ते का इंतजार करते चंद्रशेखर आजाद। बीते दिनों पुलिस से बचकर पीड़ित परिवार से मिलने जाने के लिए चंद्रशेखर आजाद सड़क पर दौड़ते नजर आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ने चंद्रशेखर को मेरठ के कपसाड़ नहीं जाने दिया। अब ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोनू कश्यप हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने से रोक दिया और उनके काफिले को काफी पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद निराश होकर चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर से वापस लौटना पड़ा। इस दौरान मौके पर बवाल भी हुआ। चंद्रशेखर आजाद इससे काफी नाराज नजर आए। पुलिस कर्मियों से तीखी बहस भी हुई, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। खफा चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश में कहीं कुछ भी हो जाए, मैं लोगों का दुख बांटने भी नहीं जा सकता। पुलिस का काम अपराध रोकना है, लेकिन कोई दुख बांटने जाए तो उसे नहीं रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ। अगर पुलिस मुझे नहीं मिलने देगी तो बेशक मुझे गोली मार दे। मुजफ्फरनगर बॉर्डर एरिया है क्या? जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके। वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता। भाई मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊंगा, जब उनके पास जाऊंगा, मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि भाई इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपके बच्चों क्या होगा? भाई कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनावा प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है। तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहिए। मैं तो करना चाहता हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रास्ता है। मेरा कोई अपराध हो तो आप बता दो भाई, मुजफ्फरनगर के पत्रकार साथी, मेरा कोई अपराध हो क्या? किसी के दुख में जाना, कल आपके कुदरत न करे आपके यहाँ दुख हो जाए, अगर आपके यहाँ कोई दुख में आता है उसको रोक लिया जाए, कैसा संदेश जाता है? तो जाएंगे, लौटेंगे। यार मैं आदमी बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ, संविधान का। अगर ये
संवैधानिक रूप से इनके पास कोई तर्क हो तो बता दें कि इसमें जान देना चाहते हैं, और नहीं है तो फिर ऐसा है, अगर जिदबाजी करेंगे तो फिर आप जानते हो, फिर तो वही होगा जो एक भाई को अपनी बहनों के सम्मान में, एक बेटे को अपनी माँ के सम्मान में, और एक न्यायप्रिय व्यक्ति को लोगों की लड़ाई लड़ने के सम्मान में जो करना चाहिए, फिर वही होगा। दरअसल मेरठ के सरधना के ज्वालागढ़ गांव में 8 दिन पहले सोनू नाम के युवक की ईंट मारकर जान ले ली गई थी। यहां तक कि साक्ष्य मिटाने के लिए मोबिल ऑयल डालकर जला तक दिया गया था। इस कांड का आरोप गांव के ही एक ठाकुर बिरादरी के युवक पर लगा, जिसके कारण लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिना मिले ही वापस भेज दिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।